आप सबको जय मसीह की। आज इस रविवार की आराधना में हम सब कलीसिया का स्वागत करते हैं, जबकि आप सब अपने अपने घरों पर हैं और इस संडे की इबादत में आप सब हमारे साथ में जुड़ते हैं इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है हफ्ते का, जबकि प्रियो आप इस नए हफ्ते में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आपके हृदयों से बोलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना मांगते पिता, और हम चाहते हैं कि आप अपने दिलों को तैयार करें और संजीदगी के साथ में इस वचन को आप सुने। और मैं चाहता हूं कि हम सब इससे पहले कि वचन को सुने हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम कहना मांगते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके सम्मुख हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपसे सुनना मांगते हैं प्रभु। अपने दास का अभिषेक करें प्रभु जी, और उन्हें दे प्रभु के बोलने वाले वो ना हो परंतु आप होने पाए प्रभु। और जो वचन आज के दिन आप अपने कलीसिया से अपने लोगों से कहना मांगते हैं प्रभु, आपका रूह उनके द्वारा होकर के बोलने पाए प्रभु जी। तमाम चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और उन्होंने प्रभु के हर एक सुनने वाले के हृदय से आप बातचीत करें। तमाम वातावरण पर आपके कंट्रोल को हम ले लेते हैं प्रभु जी, और वो बात जो कि आपकी ओर से नहीं यीशु के नाम से जाने पाए, आपकी आत्मा को आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो कि इस वचन को सुनता है प्रभु जी, वो व्यक्ति ताजगी को, छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये मुबारक समय होगा जबकि हम आपके सम्मुख इस परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे, और परमेश्वर के दास रेवरेंड आमोस रत्नम आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आगे का समय परमेश्वर के दास को मैं देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू पास्टर साहब। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का तुल्य नाम में आप सबों का आज के दिन में इस अच्छा अवसर पर स्वागत करता हूँ। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके महान अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर हम आज के दिन प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनते हुए अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आनंदित हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग भी आनंदित हैं, क्योंकि वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और भजनकार कहता है हम सब इसमें आनंदित और मगन हो। तो आइए प्रभु के द्वारा बनाए गए इस महान और पवित्र दिन में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आनंदित और मगन हो जाएं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों में बैठे और ध्यान से प्रभु के वचन को हम सुने, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उचित स्थान दें। वचन में लिखा हुआ प्रकाशित 1:3 में, क्या ये धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उन पर चलता है। तो ये तीनों काम हमारे जीवन के अंदर में हमें करना है। वचन को पढ़ना भी है, सुनना भी है, और उसके साथ ही साथ उन वचनों पर हमें चलना है। सो पवित्र आत्मा से हम विशेष अनुग्रह सहायता को मांगे कि वो हमारी सहायता करने पाए कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाएं, ताकि वचन के द्वारा हम उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 24, 25 और 26 पर। एपिस्टल ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 24 to 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आज मैं विशेष तौर से इस वचन पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। मूसा के विषय में लिखा हुआ है, उसकी आंखें, हिंदी में लिखा हुआ फल, लेकिन यदि आप इंग्लिश बाइबल को पढ़े उसमें लिखा हुआ है ग्रेटर रिवार्ड।
कि महान प्रतिफल पाने की आशा से अपने जीवन के अंदर में वो अपनी आंखों को उस प्रतिफल को पाने की ओर लगाया हुआ था। मूसा के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उसके विषय में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पहले पद से लेकर 10 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, उसमें मूसा के विषय में किस प्रकार उसका जन्म हुआ और किस प्रकार वो राजमहल में पहुंचाया गया, इन सारी बातों को आप उस निर्गमन की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय के अंदर में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं मूसा के जीवन के विषय में कहना चाहता हूँ, उसका जन्म एक बड़े विषम परिस्थितियों में हुआ था। प्रभु के लोग परमेश्वर की प्रजा मिस्र की गुलामी में थे और गुलामी में रहते हुए उन्होंने बहुत दुख और अत्याचार को सहा। मिस्री लोगों ने जितना उनको दुख देना चाहते थे उन्होंने दुख दिया, सताया और उनके साथ अत्याचार किया। लेकिन मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। निर्गमन 1 उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि जो जो मिस्री लोग इस्राएलियों को दुख देते गए, त्यों त्यों इस्राएली लोग बढ़ते और फैलते गए। कोई सतावट, कोई क्लेश, कोई दुख उनको आगे बढ़ने से, फैलने से रोकने नहीं पाया। परमेश्वर को दिल से हम धन्यवाद दे। आज भी हम इस बात को मसीहों के अंदर हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। विश्वासी लोग, मसीही लोग और प्रभु की कलीसिया नाना प्रकार के सतावट से, क्लेशों से होकर के गुजर रही है। विश्वासियों को सताया जा रहा है, कलीसिया प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जितना कलीसिया सताई जाती है, जितने विश्वासी लोग कठिनाइयों में से, सतावट में से गुजरते जाते हैं, ओ आज मसीहत, विश्वासी और प्रभु की कलीसिया वो बढ़ती और फैलती जा रही है। दुनिया के अंदर में कोई भी ताकत प्रभु की कलीसिया को, विश्वासियों को आगे बढ़ने से और उन्नति करने से नहीं रोक सकती। इस्राएली लोग जितना सताए गए उतना ज़्यादा वे लोग फैलते और बढ़ते गए। इतना ही नहीं, लेकिन जब फिरौन राजा ने, मिस्र राजा फिरौन ने जब ये देखा कि इस्राएली लोग दुख में से गुजरने के बावजूद, सतावट में से गुजरने के बावजूद ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, उस फिरौन राजा ने एक आदेश पारित किया। और उसमें यह था कि जो भी इस्राएली परिवार में यदि लड़का जन्म लेता है उसको मार डाला जाए और यदि लड़की हो उसे छोड़ दिया जाए। ये शैतान की एक बहुत बड़ी योजना प्रभु के लोगों के लिए था। ऐसे विषम परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ और बाइबल बड़ी सफाई के साथ इस बात को बताती है। अभी हमने वचन में पढ़ा, इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय और उसके 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। मूसा का जन्म हुआ, फिरौन राजा की आज्ञा थी यदि कोई इब्री परिवार में लड़का पैदा होता है उसे मार डाला जाए। लेकिन मूसा के माता पिता के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास ही से
मूसा के माता पिता ने 3 महीने तक उस बालक को छिपा रखा और परमेश्वर का ऐसा इंतजाम था। उस मूसा को जब नील नदी में कांसों के बीच में उसको छोड़ दिया गया, बाइबल बताती है फिरौन राजा की बेटी उन सारे बातों को देख रही थी और उसी समय में मूसा की बहन दौड़कर फिरौन राजा की बेटी के पास जाती है और कहती है, क्या मैं इस बालक के लिए कोई धाई को लेकर के आऊं? फिरौन राजा की बेटी ने तुरंत हामी भरी और उसको एक धाई के रूप में अपने राजमहल में उसने रखी। बाइबल ये भी बताती है कि जिस समय में उस बालक के दूध चुराने का समय आया, तब मूसा की बहन अपने भाई को लेकर फिरौन राजा की बेटी के पास जाती है और उसके हाथ में उस बालक को सौंप देती है। और जब हम वचन को पढ़ते तो उसके अनुसार मूसा की बेटी ने मूसा को अपने बेटे के समान उसने ग्रहण करके उसे पाला, पोसा और बढ़ाया। और बाइबल में यह भी बताती है कि ये फिरौन की बेटी थी जिसने उस बालक का नाम मूसा रखा, ये कहते हुए कि मैंने इसे जल से बाहर निकाला है। आप देखिए मूसा का लालन पालन राजमहल में हुआ और फिरौन की बेटी ने मूसा को अपना एडॉप्टेड बेटे के रूप में उसने उसको पाला। परमेश्वर के वचन में प्रेरित के काम उसका 7 अध्याय 22 पद को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा ने मिस्र देश में रह करके मिस्र की सारी विद्याओं को उसने सीखा। He became a great learned man, कुशाग्र बुद्धि वाला, अत्यंत बुद्धिमान और बुद्धि में उभरता गया। इतने ने लेकिन उस राजमहल के सुख सुविधाओं के साथ मूसा का पालन पोषण किया गया। कोई कमी संपत्ति में नहीं, हर प्रकार से सुख संपन्नता में जीने वाला, ऐशो आराम के साथ जीने वाले महल में मूसा ने अपने जीवन को व्यतीत किया। और ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन राजा की बेटी का पुत्र होने से उसने इनकार कर दिया। मैं जब इसको वर्णन कर रहा था मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसके जीवन के अंदर पाए जाने वाले विश्वास के कारण वो अपने जीवन के अंदर मिस्र देश के उस धन संपत्ति से, राजा के महल से बढ़कर, फिरौन राजा की बेटी से बढ़कर, जिसे एक मां के रूप में उस बच्चे को उसने पाला, लेकिन विश्वास के कारण बाइबल बताती है मिस्र में देश में रहते हुए मूसा ने सयाना होकर फिरौन राजा की बेटी का पुत्र होने से उसने इनकार कर दिया। यदि हम बारीकी के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो हमको मालूम पड़ेगा इसका श्रेय उनके माता पिता को भी जाता है। दोनों एक अच्छे विश्वासी थे। मूसा की मां भी विश्वासी, मूसा के पिताजी भी विश्वासी, और इसलिए उन दोनों ने विश्वास के साथ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने 3 महीने तक उस बालक को अपने घर में छिपा रखा।
धन्य ऐसे माँ बाप जो विश्वासी हैं, जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति एक गहरा और अटूट विश्वास पाया जाता है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कठिनाइयां मुसीबत क्यों ना हो, सारी बातें विपरीत क्यों न जा रही हो, लेकिन एक विश्वासी माता पिता ने मूसा जैसे बालक को बचपन से विश्वास की शिक्षा दिया। और यही कारण है क्योंकि उसका जन्म विश्वास के साथ तो हुआ। विश्वास के साथ, विश्वास के वातावरण में उसके माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक पाला पोसा, और उसी का परिणाम ये हुआ क्योंकि वही विश्वास जो उनके माता पिता का था मूसा के जीवन में भी बोया गया। और यही कारण कि जब मूसा सयाना हो गया, उसने मिस्र की सुख सुविधाओं को, राजमहल की सुख सुविधाओं को, सब कुछ, ऐशो आराम को, सब कुछ छोड़ करके, लिखा हुआ है, वो उस मिस्र देश से, उस राजमहल से वो बाहर निकल गए। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है, मूसा की आंखें, परमेश्वर जो प्रतिफल देने वाला था उस प्रतिफल की ओर उसकी आंखें लगी हुई थी। मिस्र के धन के उसने अपने आंख को फोकस नहीं किया। फिरौन राजा की बेटी की ओर अपने आंखों को फोकस नहीं किया। मिस्र की विद्या को उसने जो सीखा उस पर उसने फोकस नहीं किया, लेकिन उसके जीवन के अंदर में उसकी आंखें उस प्रतिफल की ओर लगी हुई थी जो परमेश्वर उसे देने वाला था। मेरा अजीज भाई और बहन, आज सवेरे के समय में इस बात को बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर ये बहुत अनिवार्य है, हम दुनिया की सारी चीज़ों से अपने नज़रों को हटा करके, भौतिक चीज़ों से अपनी नज़रों को हटा करके, हम उस महान प्रतिफल की ओर अपने आप को लगाएं जो निकट भविष्य में परमेश्वर मुझको और आपको देने जा रहा है। कई बार अपने मसीह जीवन के अंदर में हम अपनी आंखों को भौतिक चीज़ों पर ही केंद्रित कर देते हैं। कितनी बार अपने जीवन के अंदर में अपनी आंखों को हम केवल भौतिक बातों पर, शारीरिक चंगाई पर, आचर कर्मों पर अपने आंखों को फोकस कर देते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ईश्वर मसीह चंगा करने वाला है, ईश्वर मसीह आचर काम करने वाला है, बस इतने सब कुछ है और मुझे ये चंगाई चाहिए, मुझे आचर काम चाहिए। लेकिन याद रखिए, इन सारी बातों से उठ करके आज मैं प्रभु का सेवक होकर बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर हमें उस भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल को, एक ग्रेटर रिवार्ड, एक महान प्रतिफल जो परमेश्वर अपने लोगों को देने जा रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होने पाए। अपने आंखों को हम उसकी ओर अपने जीवन में हम लगाएं। मुझे वो घटना याद आती जब मैं सेंट एंड बाइबल कॉलेज इटारसी में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। हर गुरुवार के दिन हम लोग आउटरीच के लिए जाया करते थे और उस समय में कई प्रकार के लोगों से हमारा संपर्क होता था। तो कई लोग, जब हम लोग सुसमाचार बांटते, ईश्वर मसीह के बारे में बताते या और गॉस्पेल पोर्शंस हम लोग बांटते और बेचते, उस समय में कई लोग हमसे पूछते थे, ठीक है, यदि हम तुम्हारे ईश्वर मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे और यदि हम ईसाई बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिलेगी? क्या पैसा रुपया मिलेगा? क्या हमारे काम सब सफल हो जाएंगे? क्या हमारी शादी ब्याह हो जाएगी? इस प्रकार अनेक प्रकार के सवाल वे लोग करते थे। दुनिया की सेवकाई के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी इस प्रकार की भावना पाई जाती थी। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 27, 28 और 29 पद को पढ़े तो 27 पद में से लिखा हुआ है, यीशु मसीह चेलों के साथ में थे और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला पतरस, उसने प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार एक सवाल किया, देख गुरु, हम सब कुछ छोड़ करके हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा?
हर एक लोगों के जीवन के अंदर में ये सवाल पाया जाता है, यदि हम यीशु के पीछे चलेंगे, यदि यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, हमको क्या मिलेगा? उसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको ध्यान से सुने। इसी का पढ़े मेरे मान 28 पद, मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ओ हालेलुया, इस्राएल के 12 गोत्रों पर 12 गोत्रों क्या करोगे? न्याय करोगे। तो हमारे अंदर एक सवाल उत्पन्न हो सकता है, ये तो हमारे लिए नहीं है, ये तो 6 लोगों के लिए, शिष्यों के लिए है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से इस प्रकार कहा कि जब मनुष्य का पुत्र महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, उस समय में तुम इस्राएल के 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का तुम लोग न्याय करोगे। तो उससे हमको क्या फायदा? इस प्रकार का संदेह ना हो करके आगे प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को स्पष्ट किया। पढ़िए उसी का 29 पद, वर्स 29। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों, जिस किसी के घरों, भाइयों और बहनों या पिता या या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे मरकुल सुसमाचार उसका 10 अध्याय पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। मरकुल सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 से 30 पद। पतरस उससे कहने लगा, पतरस यीशु मसीह से कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो आगे, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में इस बात को बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसकी सेवा करने के कारण, सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण यदि हम कुछ भी त्याग करते हैं, याद रखिए उसकी एवज में 100 गुना प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। ईश्वर ने प्रतिफल देने की यहां पर प्रतिज्ञा किया, 100-fold 100 गुना जो कुछ हम प्रभु के लिए त्याग करते हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए जब हम अपने जीवन में फैसला करते हैं, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, 100 गुना परमेश्वर हमारे जीवन में हमको इन रिटर्न प्रतिफल देता है। इतना ही नहीं, लेकिन ईश्वर से का स्वर्ग में तुमको अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जीवन तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसी पृथ्वी पर 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर हमारे जीवन में हमको देना चाहता है। आज अपने जीवन के अंदर में हम एक निर्णय पर आ जाएं, हम अपनी आंखों को मूसा के समान उस मिलने वाले प्रतिफल की ओर हम लगाएं। मूसा ने संसार को दृष्टि नहीं किया, मूसा ने भौतिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मिस्र के राजा फिरौन के राजमहल पर उसने अपने ध्यान को नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने अपने जीवन के अंदर में अपनी आंखों को उस महान और बड़े प्रतिफल की ओर लगाया जो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर में उसको देने वाला था।
यहाँ पर इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें, जो कुछ यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर में किया, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, उसका परिणाम ये है, हमें मुफ्त में हमको उद्धार मिलता है, मुफ्त में अनंतकाल का जीवन मिलता है, मुफ्त में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में आशीषों को देता है। लेकिन याद रखिए, उद्धार प्राप्त करने के बाद, विश्वास लाने के बाद, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के बाद, यीशु के पीछे हम चलना शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में परमेश्वर मुफ्त में आशीषों को देता है, उद्धार देता है, छुटकारा देता है, अनंतकाल का जीवन देता है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पश्चात जो कुछ हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के लिए करते हैं, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, याद रखिए, प्रभु के लिए कुछ करने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर प्रतिफल को देता है। इसको मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर में किया, उसके बदले परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, वो हमको मुफ्त में उद्धार देता है, मुफ्त में छुटकारा देता है, अनंतकाल का जीवन देता है, आशीषों को देता है। लेकिन उद्धार प्राप्त करने के बाद यीशु के पीछे हो लेते समय में हम अपने जीवन जो कुछ प्रभु के लिए करते, याद रखिए, उस प्रभु के लिए करने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर प्रतिफल को देता है। हम अपने जीवन के अंदर में आज हम खुश हो जाएं, और आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हम सब अपने जीवन के अंदर लेट अस डू समथिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। हम प्रभु के राज्य के लिए हम कुछ करने वाले बन जाएं, यीशु के लिए हम कुछ करने वाले बन जाएं। यदि यीशु मसीह के लिए कुछ करने का समय यदि कोई है तो वो है अभी, नाउ। हमारे जीवन में मुझको और आपको ये वर्तमान समय में जो प्रभु अपने अनुग्रह हमको देता है, इसी वर्तमान समय में हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। डू समथिंग फॉर गॉड। हम परमेश्वर के लिए कुछ करने वाले बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, एक रात आने वाली जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। ये दिन का समय है, आज का दिन दिन का समय है, इसलिए, और आने वाला दिन हमारे लिए रात्रिकाल का समय है। इसके पहले कि रात्रिकाल आके हमको घेर ले, अपने जीवन के अंदर दिने दिन हमें प्रभु की सेवा को करना है, प्रभु के लिए हमें काम को करना है। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर में आइए अपने आप को तैयार करें। शायद हमने उद्धार पा लिया, कई साल हो गए, लेकिन हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इन दिनों के अंदर जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक दिन हमको अनुग्रह दे रहा है, आइए हम प्रभु के लिए अपने जीवन में हम कुछ करने वाले बन जाएं। ये रिवार्ड जो है वो सबके लिए है, लेकिन रिवार्ड प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने बताया, हम में से हर एक को प्रभु के लिए कुछ न कुछ करना है। ये प्रभु के लिए काम करने का समय है। आगे मैं बताऊंगा हम कैसे प्रभु के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर इस बात को बताऊंगा, कई बार जब प्रभु के लिए काम करने का, प्रभु की सेवा करने का, प्रभु के लिए कुछ करने का वक्त आता है, उस समय में हम लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं, अरे जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं प्रभु के लिए कुछ करूँगा, जब मेरी कामना पूरी हो जाएगी तब मैं प्रभु के लिए कुछ करूँगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, या जब मुझको चंगाई मिल जाएगी तब मैं प्रभु काम करूंगा। याद रखिए, ऐसा बोलने वाले कभी भी अपने जीवन के अंदर प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिवार्ड हमेशा हर एक के लिए है, प्रत्येक के लिए ये प्रतिफल है, लेकिन उस प्रतिफल पाने के लिए हम में हर एक को कुछ करना है। हमें क्या मिलेगा? चलो ने पूछा, लोग आज भी वही सवाल करते हैं, हमने प्रभु पर विश्वास लाया, हमने प्रभु ग्रहण किया, और यदि हम प्रभु के पीछे हम चलेंगे हमें क्या मिलेगा? दुनिया के अंदर यदि सबसे महान आनंद की बात यदि कोई है तो याद रखिए वो है प्रभु की सेवा करना। प्रभु की सेवा करना सबसे महान आनंद की बात है। यदि आप लूका उसका 10 अध्याय उसका 17 पद को पढ़े
तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह ने दुनिया की सेवा के दिनों में 70 चेलों को सेवा करने के लिए 2-2 करके भेजा, और वे 70 चेले 2-2 करके हर एक गांव में, गलियों में, हर जगह गए और जगह जगह जाकर के उन्होंने खूब प्रचार किया, सेवा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और यीशु मसीह के नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करके उन्होंने बीमारों को भी चंगा किया। बड़े बड़े आश्चर्य काम उनके द्वारा प्रभु ने किया। और लिखा हुआ है वे 70 के 70 जब सेवा करके लौटे, लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं लौट आए, लेकिन लिखा हुआ बड़े आनंद के साथ, विद ग्रेट जॉय। इसका मतलब यह है ये मिनिस्ट्री जो है, सेवकाई जो है, वो बड़े आनंद का विषय है। प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना, भले एक छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो याद रखिए, एक गिलास पानी पिलाना वो भी एक सेवा है, एक छोटी सेवा है। लेकिन ईश्वर से क्या कहा, जो मेरे छोटे छोटे को एक कटोरा पानी पिलाता है, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग में उसका प्रतिफल है। देयर इज अ ग्रेट रिवार्ड। एक गिलास पानी पिलाने वाले को, आपके घर में कोई आता है, यदि आप आनंद के साथ में आपके घर में आए हुए व्यक्ति को यदि आप एक गिलास पानी पिलाते हैं, बाइबल कहती है हम अपने जीवन के अंदर में उस प्रतिफल को नहीं खोएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में प्रतिफल को देगा। ये सबसे छोटी सेवा मैं समझता हूँ, ये सबसे छोटी सेवा है, लेकिन उसके पीछे भी बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी एक प्रतिफल को हमारे जीवन के लिए रखा है। तो सेवा करना, हम जब प्रभु के लिए सेवा करेंगे, हम प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करने के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, वचन को बांटने के द्वारा, गवाही देने के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, किसी बीमारी के पास बीमार के पास जा करके उसके लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार कई अलग अलग प्रकार की सेवा, और जैसे मैंने बीते दिन के अंदर बताया कि परमेश्वर ने हर एक को कोई ना कोई तोड़ा दिया है। किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उसके बाद कोई तोड़ा लिया वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के क्षमता के अनुसार परमेश्वर ने उसको कोई ना कोई तोड़ा दिया है, और हमें अपने तोड़े को पहचानना है और प्रभु के राज के निमित्त और प्रभु की महिमा के लिए हमें क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है। और जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, ओ याद रखिए हमारा जीवन में परमेश्वर वो आनंद देगा जो धन संपत्ति हमको आनंद नहीं दे सकता। मुझे याद है सेवकाई के आरंभिक दिनों में जब कोई ऐसा संसाधन नहीं था, कोई साधन नहीं था कहीं जाने के लिए, हमारे साथ कुछ भाई बहन और जवान लोग जाया करते थे और हम लोग पैदल जाया करते थे, मीलों जा करके हम लोग नाला पार करके और खेत के सकरे रास्ते से, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए पैदल हम लोग जा करके मीलों 2.5 घंटा पैदल चलकर हम लोग जाते थे गाँव में, और वहाँ पर जब सेवा करके आते थे हमारे अंदर में बड़ा आनंद होता था कि हमने प्रभु के लिए सेवा किया। मैं उन सारे भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ में खड़े होकर के हमारे साथ सेवकाई में दुख उठाकर समय को निकाल करके, एक गाँव में जाना है 2.5 घंटा जाना, 2.5 घंटा वापस आना, 5-5 घंटे लग जाते थे, लेकिन जहाँ थक तो जरूर आते थे, लेकिन जब लौट करके आते थे सेवा का जो आनंद प्रभु हमको देता था, हालेलुया, ओ वो आनंद का वो कहना चाहिए वो अवर्णनीय है, जिसे हम वर्णन नहीं कर सकते। अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने चाहा जब लॉकडाउन हट जाएगा, कर्फ्यू हट जाएगा, हम जाकर फिर से गांव में सेवा करेंगे। मैं हर एक भाई बहनों को एनकरेज करना चाहता हूं, डू समथिंग फॉर गॉड। प्रभु के लिए आप कुछ करने वाले बन जाएं, आप प्रभु के लिए आप कुछ करने वाले बन जाएं। जो कुछ आप प्रभु के लिए करेंगे, याद रखिए उसका एक बड़ा प्रतिफल प्रभु के पास हमारे लिए है। हमारा इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो भी हम करेंगे
इन दिनों के अंदर में आइए हम सब मिलकर के घुटने में होकर प्रभु से प्रार्थना करें। ओ आत्माओं की प्रार्थना करें, अपने परिवार की प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे देश में बड़ा काम करने पाए, ओ लोग पर उद्धार को प्राप्त करने पाए, प्रभु की एक बड़ी महिमा हमारे देश में प्रकट होने पाए, एक बड़ी जागृति हमारे देश में आने पाए। हम सब मिलकर विशेष तौर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करना भी एक महान सेवा है। ओ भाई बहन, समय निकाल करके, जवान समय निकाल करके आप प्रार्थना करें, प्रभु के सन्मुख में ठहरे, वचन को पढ़ें, लोगों को गवाही दें, और जहां तक संभव हो सके आप यदि किसी रोगी को जानते हैं आप जाकर उनके लिए प्रार्थना करिए। ये सारी सेवाएं आपके जीवन अंदर में उस आनंद को लेकर के आएगी जो वर्णन से बाहर है। याद रखिए, वो आनंद जो है ये पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर में देता है। खाना भोजन खाने में, भोजन मिलने में शायद विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन जो हम सेवा करते हैं वो सेवा हमारे जीवन में उस आनंद को लेकर के आता है जो जिसके कारण कि भोजन विलंब से मिलने पर भी वो आनंद हमारे अंदर में बना रहता है। काश हमारे जीवन में एक के दिन इन दिनों के अंदर में हम प्रभु के सामने अपने आप को तैयार करें। प्रभु मैं अब तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उद्धार पा लिया, आपने मुझे उद्धार का अनुभव लेकर के आए, आपने मुझे बचाया, मेरे जीवन में छुटकारा को आप लेकर के आए, मुझको अपने अनंत काल के जीवन का अनुभव आपने मुझे दिया, लेकिन प्रभु मैंने आपके लिए जो करना चाहते मैंने नहीं किया। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, लेकिन अब से मैं आपके लिए मैं कुछ न कुछ करूंगा, मैं कुछ न कुछ, समथिंग आई विल डू फॉर योर किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु मैं आपके राज के लिए मैं कुछ न कुछ करूंगा। और जब अपने जीवन में फैसला करेंगे, मेरे अजीज भाई और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, वो हमको बल शक्ति और सामर्थ्य देगा। परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता करेगा, वो हमको बल और शक्ति और सामर्थ्य देगा कि हम प्रभु के लिए कुछ करने वाले बन जाएं। और क्योंकि हम मूसा के समान हम अपनी आंखों को उस प्रतिफल की ओर लगाएं जो परमेश्वर हमको देने वाला है, हमारी आंखें उस प्रतिफल की ओर लगे रहने पाए। मूसा ने अपने जीवन के अंदर अपनी आंखों को प्रतिफल की ओर लगाया, इसीलिए उसने लिखा हुआ है मिस्र के बड़े धन से उसने प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा। जब हमारी आंखें प्रतिफल की ओर लगेंगी, याद रखिए, चाहे कितना भी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, कितना भी हमको दुख तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन याद रखिए उस प्रतिफल हमारे जीवन के अंदर में हमेशा आनंद और खुशी को लेकर के आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न केवल परमेश्वर हम प्रभु की सेवा करने से हमारा जीवन आनंदित होगा, लेकिन यदि हम वचन को पढ़े यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। ए ग्रेट ऑनर, यह हमारे लिए प्रतिफल है। सम्मान मिलना हो सकता है शायद आज आपको कोई पहचानता नहीं होगा, शायद आपको कोई आदर नहीं देता होगा, लेकिन याद रखिए आप प्रभु की सेवा करना शुरू कर दीजिए। किसी न किसी रूप में आप प्रभु की सेवा करना शुरू करिए। घर बैठ करके आप घुटने में होकर के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। ओ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, प्रेज गॉड, मेरा पिता उसका आदर करेगा। व्हाट ए ग्रेट ऑनर फॉर अस। हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा सम्मान की बात है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन का वो आदर करेगा। इसका मतलब यह है हर एक जो प्रभु की सेवा करता है, वो छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो, प्रभु की सेवा करना एक गौरव की बात है। और हर एक प्रभु की सेवा करने वाले ये परमेश्वर के आदर को प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के लिए कुछ करने वाले बन जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका मेरे वाले 4 पद पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 4 पद। और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे गए और वे गए। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य, इसके पहले पद उसमें लिखा हुआ है स्वर्ग का राज्य उस गृहस्थ स्वामी के समान है जिसने अपने खेतों में मजदूरों को लगाया। सवेरे से वो निकल गया,
मजदूरों को देखने के लिए, कोई मजदूर मुझको मिल जाए जिसे अपने खेत, अपने दाग की बारी में मैं लगाऊं मजदूर के रूप में। और जब वो निकला, लिखा हुआ है उसको कुछ मजदूर मिले, बेकार खड़े हुए थे, और उस दाग के स्वामी ने उन मजदूरों को अपने दाग की बारी में रख लिया। उनके साथ में मजदूरी का ठेका दिया और एक एक दिनार के ठहरा करके उसने उन मजदूरों को अपने खेत में रखा। उसके पश्चात कुछ घंटों के बाद जब वो और आगे बढ़ा, लिखा हुआ है उसने और भी लोगों को बेकार में बाजार हाट में खड़े हुए देखा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो कहते हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है। उसने कहा जाओ मेरे खेत में जाकर के तुम काम करो। दूसरे पैर, तीसरे पैर भी उसने ऐसे ही किया। मजदूरों को जो बेकार खड़े हुए थे उनको बुला करके अपने दाग की बारी में रखा। और आखिरी में यदि आप इसी अध्याय को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जब 1 घंटा दिन का पूरा गुजरने के 1 घंटा पहले उसने और भी कुछ लोगों को खड़े हुए देखा जो बेकार खड़े हुए थे। उसने उनको भी मजदूर के तौर पर अपने दाग की बारी में लगा दिया। सांझ का समय उसने अपने भंडारी को बुलाया और कहा इन सारे मजदूरों को उनकी मजदूरी दो। वहां पर लिखा हुआ है कि जब भंडारी ने हर एक मजदूर को बुला करके जब उनकी मजदूरी दिया तो जो सवेरे से दाग की बारी में लगा हुआ था उसको भी 1 दिनार मिला, और जो 1 घंटा शेष रह गया था जिसको दाग की बारी में मजदूर के समय रखा गया था उसको भी उस भंडारी ने 1 दिनार दिया। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो मजदूर था जिसने 1 घंटा शेष रहते हुए दाग की बारी में काम किया। उसको कितना मिला? 1 दिनार। पूरा 1 दिनार मिला। उसने आजकल के ठेकेदारों के समान काट पीट कर तूने 1 घंटा क्या, घंटे दिन भर 24 जितने भी मजदूर थे सबको 1-1 दिनार दिया, लेकिन 1 घंटा उसने काम किया। उसने काटा पीटी करके घंटे का हिसाब गोड़ा भाग करके उसने उसको मजदूरी नहीं दिया, लेकिन मजदूरी से बढ़ करके उसने उसको दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम प्रभु की कलीसिया विश्वासी लोग इस अंतिम 1 घंटे में प्रभु की दाग की बारी के मजदूर हैं। और याद रखिए हमारे जीवन के अंदर में हम में से प्रत्येक ने यह अनुभव किया होगा, हमने भले ही एक छोटा काम प्रभु के लिए किया होगा, लेकिन हम जितने पाने के हकदार नहीं थे उससे बढ़कर प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर हमको दिया। यदि आपने छोटा से छोटा काम भी प्रभु के लिए किया, यदि आपने थोड़ी सेवा भी यदि आपने प्रभु के लिए किया, यदि आपने थोड़ा सा बीज प्रभु के राज के लिए आपने बोया, अपने संपत्ति में से आपने प्रभु के राज के लिए आपने बोया, याद रखिए हमने थोड़ा बोया, हमने थोड़ा सेवा किया, हमने थोड़ा काम किया, लेकिन हमारी आशा से बढ़ करके प्रभु ने दिया। आज मैं कहता हूँ कई लोग आपके पास में गवाही होगी, मैंने थोड़ा सा प्रभु को दिया, प्रभु ने उससे बढ़ करके मुझको दिया। मैंने थोड़ी सेवा किया, लेकिन थोड़ी सेवा करने के बावजूद प्रभु ने मुझे बड़ी बड़ी आशीष को दिया है। आज मैं प्रभु के सन्मुख में इस बात की मैं गवाही दे सकता हूँ, बेशक मैंने बहुत कम सेवा किया, बहुत छोटी सेवा किया, लेकिन उस छोटी सेवा का आदर प्रभु ने किया, और उस अंतिम घड़ी में आखिरी घंटे में जो दाग के बारे में जिसने काम किया उस मजदूर को पूरा दिन भर की मजदूरी उसको दिया गया। मतलब उसके आशा से बढ़कर और जो जायज था उससे बढ़ करके प्रभु ने दिया। मेरे अजीजों याद रखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आशा से बढ़कर जो हमको जितना मिलना चाहिए हमारी मजदूरी से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए इट इज ए ग्रेट रिवॉर्ड। हालेलुया। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु के लिए हम कुछ करने वाले बन जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में हमको हम जो प्रभु के लिए देखते हैं
हम जो प्रभु के लिए करते हैं उससे कई गुना बढ़ करके वो हमारे जीवन में देने वाला, प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है। काश हम में से एक के इस बात का अनुभव करने पाए कि मैंने थोड़ा सा किया लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषों को दिया। ये प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम तो प्रभु के लिए भी हम जो भी हम करेंगे, याद रखिए मैंने जैसे बताया हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास में एक बड़ा प्रतिफल है। हम केवल इसी संसार में रहते हुए, इसी भौतिक जीवन में हम प्रभु से आशा नहीं करते हैं। और यदि हम इसी संसारिक जीवन में, इसी शारीरिक जीवन में यदि हम आशा रखते हैं तो याद रखिए पौलुस कहता है हम सबसे अभागे हैं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर में हम उस मिलने वाले प्रतिफल की ओर जब आंखों को लगाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को उसने किया है। कई प्रतिफल को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। हम उस प्रतिफल को अपने जीवन के अंदर में हम पाने पाएंगे। मैं कुछ जल्दी से कुछ बात को बताना चाहता हूँ। मैंने बताया कि प्रतिफल जो है वो मजदूरी से बढ़ करके है। प्रतिफल जो है वो मजदूरी से बढ़ करके है। रिवार्ड, ये मजदूरी तो जो तो है, लेकिन मजदूरी से बढ़कर देने जब हमको मिलता है वो हमारे लिए एक रिवार्ड बन जाता है। दूसरे तीमुथियुस के पत्र उसका 4वां अध्याय उसके 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। एक फ्यूचर, एक भविष्य के अंदर मिलने वाला उसका प्रतिफल है। फिर प्रकाशित 2:10 में लिखा हुआ है, प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। पहला पत्रस 5:4 में लिखा हुआ है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तब वह तुझको महिमा का मुकुट देगा। फिर पहले कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 25 में लिखा हुआ है कि हर एक पहलवान मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए संयम करता है, लेकिन हम तो उस ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए हम करते हैं। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार अलग प्रकार के मुकुट परमेश्वर ने प्रतिफल के रूप में हर एक विश्वासी को देने के लिए उसने प्रतिज्ञा किया है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर में हम अपनी आंखों को हम प्रभु की ओर लगाएं। लेकिन और इसके पहले मैं समाप्त करूं, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, फिर मैं समाप्त करूंगा। कई बार हम सोचते हैं हमें क्या मिलेगा, याद रखिए प्रतिफल के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन में अपने विश्वासियों को एक बड़ा मिरास देने जा रहा है। इस पृथ्वी पर मसीह के कारण दुख उठाने कितने लोग दुख उठाते हैं। इस पृथ्वी पर मसीह के पर विश्वास लाने के कारण, यीशु के पीछे चलने के कारण कितने लोग अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार में अपने मिरास को खो देते हैं। और जब मान लीजिए एक घर का बेटा ने या बेटी ने अपने जीवन के अंदर में यीशु को अपना जीवन समर्पित करके यीशु के पीछे से चलना शुरू किया, तो घर के बड़े लोग, मुखिया लोग क्या बोलते हैं, बस तुम्हारे नाम पर जो भी हिस्सा बांटा है जमीन जायदाद का, धन संपत्ति का, वो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिरास में कोई भागीदार नहीं रखेंगे। लेकिन याद रखें, इस संसारिक मिरास हमको मिले ना मिले, इस संसार में प्रभु के पीछे चलने के कारण हमको संसारिक धन दौलत माँ बाप से हमको मिले ना मिले, जमीन जायदाद का हिस्सा हमको मिले ना मिले, कोई संसारिक मिरास हमको माँ बाप से मिले ना मिले, लेकिन एक बात हम ध्यान में रखकर हम खुश हो जाएं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा मिरास को रखा है। एक पद पढ़ने वाली से रोमी पत्री 8 अध्याय उसका 17 पद, रोमन्स 8:17 है। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। हम परमेश्वर संतान हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग पर विश्वास करते हैं उसे परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन बाइबल बताती है यदि हम संतान हैं तो क्या है, वारिस भी। हम वारिस भी। आगे वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। प्रेज गॉड, मसीह के हम संगी वारिस हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं हम न केवल संतान बन जाते हैं, लेकिन याद रखिए हम उस मिरास के उस भागीदार बन जाते हैं जिसकी देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है।
यीशु मसीह के साथ हमारा नाम भी जुड़ जाता है। और जब प्रभु का धन्यवाद हो, जब यीशु मसीह के साथ हमारा नाम जुड़ जाता है, जो परमेश्वर का वो यीशु मसीह का है, और जो यीशु मसीह का वो सब हमारा है, क्योंकि हम मिराज के भागीदार हैं। हालेलुया। और इसलिए आज हम अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा बड़ा प्रतिफल रखा है। हमने ईश्वर विश्वास किया है। क्या हमारे अंदर में ये विश्वास है कि जब प्रभु आएगा, या जब मेरी बुलाहट आएगी, उस समय में न केवल मुझको प्रभु से इनाम मिलेगा और न केवल मुझको प्रभु से मजदूरी मिलेगी, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में मैं उस बड़े प्रतिफल को और मिराज को भी पाऊंगा। इसलिए बी फेथफुल टिल डेथ है, मृत्यु तक अपने जीवन के अंदर में हम विश्वास योग्य रहे। यदि हम प्रतिफल चाहते हैं, यदि अपने आंखों उस आने वाले मिलने वाले प्रतिफल क्यों लगाएंगे, तो याद रखिए अपने जीवन में मुझको और आपको प्राण जाने तक हमको विश्वास योग्य रहना है। आर वी फेथफुल टू गॉड? क्या हम प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्य हैं? हम विश्वास योग्य क्या प्रभु के साथ चल रहे हैं? जिस दिन से हमने विश्वास किया और दिन से लेकर आज तक क्या विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं? ईश्वर से का प्राण जाने तक विश्वास योग्य है तो तू जीवन के मुकुट को पाएगा। अपने जीवन में ईश्वर से हमारे जीवन के लिए ईश्वर ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। यदि हमको प्रतिफल चाहिए तो याद रखिए जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है, उद्धार उसने हमको दिया मुफ्त में, उसने हमको अनंतकाल का जीवन दिया है, कितने अच्छे काम उसने हमारी जिंदगी में किया है, कितनी आशीष प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और जो आशीष परमेश्वर हमको दिया है, उसने अपना आत्मा हमको दिया है, दान वरदान प्रभु ने हमको दिया है, उन सारे आशीषों को अपने जीवन में ईश्वर के आने तक अपने जीवन को थाम करके रखना है, और तब प्रतिफल प्रभु हमारे जीवन में हमको देगा। जब वर्ल्ड क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट का जब वर्ल्ड कप का मैच होता है क्रिकेट का, उस समय में कई देशों के खिलाड़ी लोग उसमें भाग लेते हैं, और हर खेल के मध्य में, हर मैच के मध्य में वो ट्रॉफी, जो वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है, गोल्डन सुनहरा चमचमाता हुआ ट्रॉफी, वो एक अच्छे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है ताकि सारे लोग उस ट्रॉफी को देख सकें। हर खिलाड़ी, हर देश का खिलाड़ी जब मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए उतरता है, उसकी निगाहें उस ट्रॉफी की ओर जाती है, और हर देश का खिलाड़ी ये सोचता है कि काश ये ट्रॉफी हमारे देश को मिल जाए। हम जब वो ट्रॉफी देखते हैं, उनके अंदर में एक जुनून होता है, और वो सोचते हैं कि हम ऐसा खेलेंगे ताकि इस ट्रॉफी को हम जीत सके। मूसा के साथ ऐसा ही हुआ। जब उसने उस मिलने वाले रिवार्ड को, प्रतिफल को अपने आंखों को लगाया, तो याद रखिए मिस्र का धन भी उसको फीका लगने लगा। जब उसकी आंखें उस प्राप्त होने वाली रिवार्ड की ओर, प्रतिफल की ओर लगी, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, मिस्र के सारे सुविधाओं को छोड़ करके, राजमहल के ऐशोआराम की जिंदगी को त्याग करके प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने को उसने उत्तम समझा। याद रखें हमारे जीवन में जब अपनी आंखों को हम प्रतिफल को लगाएंगे, अपने जीवन के अंदर में हम प्रभु के लिए हर प्रकार के क्लेशों को, संकट को, दुखों को हम सहने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे प्रतिफल चाहिए, मुझे प्रतिफल चाहिए, मुझे प्रतिफल चाहिए। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इन दिनों के अंदर हम सुन रहे हैं कि ईश्वर जी का आना कितना करीब है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और याद रखिए ईश्वर जी ने प्रकाशित पत्र पुस्तक 22 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। गॉड हैज द रिवॉर्ड फॉर ईच एंड एवरीवन। हर एक के लिए प्रतिफल देने के लिए प्रभु के पास में प्रतिफल है। तो इसलिए आज हम अपने जीवन के अंदर में अपने आप को तैयार करें, प्रभु के आने की बाट को जो है इंतजार करें। हमारे यहाँ के प्रभु को लगने पाए, ओ प्रभु कब आप आएंगे। जैसे हम अपने गीत गाते हैं, कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको सिर्फ तेरा यीशु जी। मसीह जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। आइए अपने जीवन के अंदर में आज हम अपने
जीवन में एक फैसला करें, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए, मुझे वो प्रतिफल चाहिए, मुझे वो मिराज चाहिए, इनाम से बढ़कर, मजदूरी से बढ़कर प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर में उस रिवार्ड को प्राप्त करना चाहता हूँ। और जब हम अपनी आंखें उस रिवार्ड को लगे रहेंगे, याद रखिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम उस प्रभु के मार्गों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु के सामने में हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु के सामने में हम अपने जीवन में उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हम यत्न में लगे रहें, कोशिश करते रहें और हर संभव प्रयास करें कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में हमारी सहायता करने पाए। हमें प्रतिफल चाहिए। आइए अपने आप को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम क्यों हमारी आंखें केवल चंगाई भक्ति और सीमित ना हो जाए, हमारी आंखें केवल इस संसार के आश्चर्य कामों पर हमारे आश्चर्य कामों पर न होने पाए, लेकिन अपनी आंखों को ऊपर उठा करके हम इस बात पर ध्यान करें कि हम मुझको प्रभु ने मेरे लिए एक प्रतिफल रखा, उस प्रतिफल को मुझे प्राप्त करना है। आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं। मूसा के समान अपनी आंखों को हम उस प्रतिफल को पाने की ओर लगाएं। प्रेज गॉड। प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जो कि हमको उत्साहित करता है कि हम आसपास होने वाली चीज़ों से हट करके अपनी नज़रों को उस प्रतिफल की ओर लगाएं, क्योंकि आपने हमारे लिए सदा से ठहरा दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके उस उत्तम वचन के लिए, जो कि अपने दास के द्वारा आपने आज अपनी कलीसिया के हृदयों में आपने बोया प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु की ये 100 गुना फल लेकर के आने पाए प्रभु, जबकि हम तमाम उन बातों को देखते हैं पिता परमेश्वर जो कि हमको निरुत्साहित करती है, परंतु आपका वचन हमको उत्साहित करता है कि एक प्रतिफल है जो कि आपने हमारे लिए रखा है। ओ वो किस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं जो कि हमको उस प्रतिफल की ओर लेके आती है, उस भविष्य की ओर लेकर के जाती है प्रभु जी। हम वो लोग नहीं हैं जो कि अंधकार में चल रहे हैं। वी आर नॉट पीपल हु डोंट हैव अ फ्यूचर, बट वी हैव अ फ्यूचर, एक भविष्य है जहाँ पे हमारे लिए वो मुकुट रखा हुआ है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर आशा के लिए प्रभु जी, उस सुंदर उस कंटिन्यूटी के लिए जिसमें कि आप हमको ले करके जाते हैं। हमारे लिए चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, हमारे लिए चीज़ें संसार तय नहीं करता, हमारे लिए चीज़ें आपका वचन तय करता है और वो बताता है कि आपने हमारे लिए एक सुंदर भविष्य को, एक रिवॉर्ड को रखा है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस रिवॉर्ड के लिए जो कि ना सिर्फ मजदूरी बराबर है बल्कि वो प्रतिफल जितना बड़ा है पिता परमेश्वर। मजदूरी तो थोड़ी देर के लिए, परंतु प्रतिफल हमारे लिए वो अनंत जीवन में हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और उन्हें प्रभु में से की सहायता करें कि प्रभु जी हम उसमें दौड़ चले जाएं प्रभु जी और वो प्रतिफल हमको प्राप्त होने पाए प्रभु। सुनने वालों के हृदय से आप बोलें और बातचीत करें और तमाम प्रकार के और वो बातें जो कि उस प्रतिफल की दौड़ने से हमें रोकती हैं उन सब से आज़ाद होकर हम भी मूसा के समान उन चीज़ों को बमूल जाने प्रभु जी क्योंकि आपने हमारे लिए तैयार करी है। सारी बातों पर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके दास के परिश्रम के लिए प्रभु जी, और आप अपने कसरत से आप उनको मसा करें ताकि आने वाले समय में प्रभु जी और बहुतायत से प्रभु आपकी सेवा का इस्तेमाल होने पाए। सब कुछ को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं तो यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। समय होगा कि हम आशीष वचन के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे अब तक के हम में से हर एक के साथ में होने पाए। आमीन। आप सबको जय मसीह।